ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेप बिल्डर टूल के बारे में देखेंगे। और शेप बिल्डर टूल इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिकल टूल है। ये बहुत जगह पे काम आएगा, बारहा काम आएगा और आप इसको हर दफ़ा यूज़ करते हुए एंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल टूल है लेकिन बहुत कारआमद टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक सिंपल शेप से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये करता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक एलिप्स है और इसका मैं फिल कलर चेंज कर देता हूँ, उसको मैं स्ट्रोक कलर सिर्फ रहने देता हूँ। इसी शेप को कॉपी करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसके साथ मैंने इसको ड्रैग करता हूँ और ये हमारे पास एक इस तरह से मैंने ड्रैग कर दिया। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये कुछ कुछ जगह पे ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये उसको ओवरलैप कर रहा है, ऊपर नीचे इसके ऊपर है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो शेप बनेगी, हम इसमें से ये शेप रखना चाहते हैं, ये दोनों शेप को हम इसमें से ख़त्म करना चाहते हैं। तो शेप बिल्डर टूल इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है जब आपने कोई सर्टन शेप को रखना होता है या कोई सर्टन शेप आपने उस चीज़ से ख़त्म करनी होती है। तो जो चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और ये पड़ा है आपका शेप बिल्डर टूल, या शिफ्ट एम से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक एरो आएगा, जैसे सिलेक्शन एरो होता है लेकिन साथ में प्लस इसका एक आइकॉन आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी शेप को प्लस करना चाहते हैं तो ये वाला आइकॉन आपका यूज़ होगा। अब देखें, जो ही मैं अपने माउस को किसी एक शेप के ऊपर हॉवर करता हूँ तो ये हमारे पास देखें एक शेडिंग एरिया दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक शेप बनाना चाहता हूँ तो ये इस सारे को इकट्ठा कर देगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे इन दो शेप्स को आपस में मिला देता हूँ तो देखें ये हमारे पास दो शेप्स को इकट्ठा कर दिया। कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक मून लाइक शेप जो है यही रह जाए। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट के लिए बहुत सिंपल काम है, इसको आप सेलेक्ट करें शेप बिल्डर टूल को और ऑल्ट प्रेस करें, और ऑल्ट प्रेस करते ही देखें प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जो ही मैं माइनस में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो जिनके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा ये सारी शेप्स को डिलीट कर देता है। तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये एक मून शेप आपकी तैयार हो चुकी है। ये इस तरह के कामों में इस्तेमाल होता है। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल क्लाउड शेप बना के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल ले लेते हैं, ये हमारा एक और सर्कल है, इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ, साइज़ ज़रा सा कम कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इस सारे को अगर सेलेक्ट कर लें और शेप बिल्डर टूल से इन सारी शेप्स को अगर हम आपस में मिला दें तो देखें एक कॉम्प्लेक्स लुकिंग जो शेप है क्लाउड की वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मुझे ये एंड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं दोबारा से एक छोटी शेप इसके किनारे के ऊपर रख के ड्रॉ करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और साथ ही शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक क्लाउड शेप आ गई। इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी बाद में शेड कर सकते हैं। तो बेसिक शेप जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल लोगों की ट्रेसिंग में भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लोगो यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारे पास मैकडोनल्ड का लोगो है। इसको अगर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से होगा, बड़ा इजी और सिंपल काम है। पहले वही काम करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 2 से इसको हम लॉक करेंगे ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहे। अब एक एलिप्स लेता हूँ और मैं इस शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें इसका कलर जो है हम थोड़ा सा इस तरह का रखते हैं जो वाज़े हमें नज़र आता रहे। चलें ग्रीन रख लेते हैं। तो अब मैं इसको इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ज़रा, तो ये हमारा इस तरह से फिक्स हो गया। इसको हम यहाँ से बढ़ा के इसको अंदर से ज़रा सा कम कर देते हैं तो ये चीज़ आ गई। इसको मैं रफली ड्रॉ करूँगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। तो जब हम इसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे तो ये बहुत अच्छा ट्रेस हो जाता है। बहरहाल इसको मैं बाहर वाली शेप के साथ भी बनाने की कोशिश करता हूँ। वही आल्ट के साथ मैं शेप्स को चेंज कर रहा हूँ। तो अब इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, इधर ले आता हूँ ऑल्ट के साथ, तो ये चीज़ आ गई। आप देखें ज़रा, इसको मैं अगर बड़ा कर लूँ ज़रा सा तो ये और हमारे पास
एक्यूरेटली जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, इसको भी तो ज़रा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, लाइक सो। तो हमारे, या इसी को हम डिलीट कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके हम कंट्रोल F करते हैं और यहाँ से इसको हम इधर ले आते हैं। ऑल राइट, अब ये वाली शेप हमारी ओवरलैप नहीं कर रही, तो इसके लिए मुझे ये वाली शेप जो है इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। ये इधर आ गई। अब रह गया हमारे पास ये लाइन, नीचे एक रह गई है। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं, ऊपर ले आते हैं, ज़रा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो इसको ज़रा सा इधर ले आते हैं। अब हमारे पास बेसिक शेप जो है वो ड्रॉ होगी। अब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल, ये हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऑल्ट प्रेस करें, सारे के ऊपर ऐसे इसको ड्रॉ करें, ये नहीं चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके इसको करें, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो एब्सोल्युटली नॉट, ये वाला भी नहीं चाहिए। अंदर वाली चीज़ों को नीट एंड क्लीन करने के लिए हम ऐसे प्लस वाले को कर देंगे। तो ये हमारा लोगो जो है वो ट्रेस हो चुका है। इसको मैं बाहर की तरफ लेके आता हूँ, इसको कलर करते हैं, ये हमारा कलर आ गया। और इसके बैक के ऊपर हम एक शेप भी बना देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाली है, तो अभी ऊपर आ गई है। हम इसका कलर पहले चेंज करते हैं, इसको हम नीचे लेके जाएंगे। कैसे? इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अरेंज सेंड टू बैक, और ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी सफाई के साथ शेप बिल्डर टूल और दूसरी टेक्निक्स के साथ हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अभी के लिए इतना ही, इसको हम मज़ीद देखेंगे और वो शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाए या उसके बाद की किसी वीडियो में। लेकिन अगर आप इतना भी समझ गए हैं तो शेप बिल्डर टूल के बारे में आपको मेरे ख्याल में बहुत सारी जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।